वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं ईगोटिस्ट। हमने T4 टॉक कहा था और ये व्यक्ति टॉक जो करता है और उसके टॉक से स्पष्ट क्या नजर आता है? द हाइट ऑफ कंसीट। इस हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। और कंसीट मीन्स होता है घमंड। इस कंसीट का मतलब होता है घमंड। नाउ लेट्स सी, ये व्यक्ति जो घमंडी होता है, आप घमंड के लिए कॉमन वर्ड आप जानते हैं प्राउड। प्राउड का दोनों सेंस में यूज किया जाता है, अच्छे सेंस में और बुरे सेंस में, ठीक है। जैसे वन शुड, एक फ्रेज लेते हैं, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वंस पर्स। एक व्यक्ति को पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। ये फ्रेज हो गया, कहावत हो गया। एक व्यक्ति को या किसी को अपने पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंस में प्राउड। और पॉजिटिव सेंस में देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो यहां पर हो गया घमंड, यहां पे हो गया गौरव। तो दोनों मीनिंग देता है, ठीक है। प्राउड से ही वर्ड बना होता है प्राइड। इसका मेनली पॉजिटिव सेंस में होता है, इट्स माई प्राइड टू वेलकम यू। इट्स माई प्राइड टू वेलकम यू। तो शब्दों के यूजेज में डिफरेंस है, ओवरऑल मीनिंग देता है। अब देखो, ये तो हो गया। जो व्यक्ति घमंडी होता है वो आप जानते हैं कि उसे लगता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं और दूसरे लोग कम इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे लोगों के लिए कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हम देख लेते हैं, एक वैनिटी। देखो, वेन मतलब व्यर्थ भी होता है, अहंकारी, अहंकारी को ही तो घमंडी बोलते हैं, और इसी से बन गया वैनिटी। आपको एक याद होगा स्टोरी, बचपन में पढ़े होंगे, वेन स्टैग, अहंकारी बारसिंघा, बारहसिंह वाला। ठीक है। तो वेन मतलब व्यर्थ भी होता है। व्यर्थ के अर्थ में आपको याद में दिला दूं, फ्रेज होता है गो इन वेन। योर एफर्ट्स विल गो इन वेन। तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तुम्हारी कोशिशें
बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पे भेन का मतलब क्या हो गया? बेकार, व्यर्थ। जबकि भेन से वैनिटी बन गया तो घमंडी भी हो गया, अहंकारी भी हो गया। चलो अब देखते हैं, एक वर्ड और लेते हैं, एरोगेंट। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज रहता है और वो जब घमंड करता है तो वो एरोगेंट कहलाता है। इसी से बन जाता है एरोगेंस। नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव। ठीक है। जो एरोगेंट व्यक्ति होता है उसे लगता है कि वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके सामने जो दूसरे लोग हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा धन संपत्ति है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा सुंदर है, सब चीजों में अपने आप को ज्यादा बेटर समझता है। तो वैसे व्यक्ति क्या कहलाता है? एरोगेंट। नार्सिज्म, इस चीज में आईएसएम जो लगा रहता है वो प्रथा का बोध कराता है। मतलब इसका भी यही हुआ, घमंडी वाला प्रथा। घमंडी वाला, जैसे मान लो एक डिक्टेटरशिप क्या है? ये नार्सिज्म है। मोनोपोली, मोनोपोली आप समझते हैं? मोनोपोली, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार के पीछे, एकाधिकार क्या होता है? एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा अधिकार सिमटा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं नार्सिज्म को ही दर्शाता है। उसे लगता है कि वही सब कुछ है, उसी के पास सारा गुण है। तो नोबडी शुड प्रेफर नार्सिज्म। अगर घमंडी भरा कोई बात हो रहा है या कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको प्रॉपर, उसको आप प्रेफर करते हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट क्या कहलाएगा? नार्सिज्म। घमंड से संबंधित एक वर्ड और लेते हैं हम लोग, ह्यूब्रिस। देखो वास्तव में ये यूरोपियन कंट्रीज में एक गॉड का नाम है, नेम ऑफ द गॉड। नेम ऑफ द गॉड। ऐसा माना जाता है कि, सॉरी, नेम ऑफ द गॉड नहीं, ये ह्यूब्रिस बैड लक को बोलते हैं, बैड लक। ठीक है, एक आदमी के साथ बुरा होता है और वो माना जाता है कि ह्यूब्रिस इज बिहाइंड इट। और ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? बैड लक के पीछे घमंड। कोई भी व्यक्ति जो घमंड करता है तो वही उसको उस रूप में देखा जाता है कि वो ह्यूब्रिस है। और उसके पीछे एक कहानी है। ये इसको ऐसे कुछ कह लो, अक्करपन। तो घमंड और अक्करपन एक जैसा मीनिंग देता है, अक्करपन। तो एक व्यक्ति होता है, उसको बहुत एक, वास्तव में ह्यूब्रिस एक ड्रामा का एक हिस्सा है। उसमें एक व्यक्ति होता है, उसको बार बार वार्निंग दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुनता है वार्निंग को और वो फिर बर्बाद हो आता है, बैड लक उसके साथ हो आता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई चीज किसी व्यक्ति के साथ जब बुरा होता है, बैड लक आने के पीछे क्या होता है? घमंड होता है। इसलिए ह्यूब्रिस मतलब बैड लक भी माना गया है और घमंड भी कहा जाता है। एक फ्रेंच वर्ड लेते हैं, एमोर प्रोप्रे। एमोर प्रोप्रे, ये एमोर प्रोप्रे का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को यह महसूस होना कि वह ज्यादा मूल्यवान है, अपने आप को ज्यादा दूसरों से महत्व देना। ए सेंस ऑफ one's own worth, सेल्फ रिस्पेक्ट।
कहता है एमोर प्रॉपरे एसेंस ऑफ वंस ओन वर्थ। देखो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर वेल्थ, देन इट्स नथिंग बट एमोर प्रॉपरे। जब आप अपने धन संपत्ति के बारे में बात करने लग जाते हैं, शो ऑफ करने लग जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं, तो ये कुछ नहीं है। ये क्या है? एक एमोर प्रॉपरे है, मतलब कि आप अपने आप को ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने आप को ज्यादा समझते हैं। चलिए हम फिर सेल्फ से बात कर लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप देखिए कि ये बहुत, जो भी घमंडी व्यक्ति होता है वो अपने आप को क्या क्या सेल्फ में समझता है। सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है। इसके लिए एक और वर्ड है कंप्लेसेंसी, कॉन्टेंटमेंट। ये दो वर्ड है, दोनों का मतलब होता है संतुष्टि। ये इतना संतुष्ट होता है कि संतुष्ट होने की वजह से घमंड दिखने लग जाए। इतना ज्यादा संतुष्ट कि व्यक्ति घमंड हो जाए, कि व्यक्ति घमंडी हो जाए। और इसका मतलब सिंपल, पॉजिटिव, सकारात्मक सेंस में संतुष्ट। ठीक है, तो कंप्लेसेंट से बना है कंप्लेसेंसी, और कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। ठीक है, कंटेंटमेंट इज जॉय, एक कहावत है, कंटेंटमेंट इज जॉय। इसकी हिंदी होता है संतोषम परम सुखम। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट जॉय भी हो सकता है, इज जॉय इज द ग्रेटेस्ट जॉय लिख लीजिए। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट जॉय। और कंप्लेसेंसी एक नेगेटिव वर्ड है। कोई भी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा पैसा हो गया कि वो बहुत ज्यादा घमंड हो गया और उसको लगता है अरे हमारे पास जितना पैसा है उतना किसी को है ही नहीं। किसी को थोड़ा सा नॉलेज हो गया, उसकी वजह से उसको लगता है अरे हम ही सबसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति है, तो फिर वो उसकी वजह से उसके काम में गिरावट आती है, वो फिर उसका तरक्की नहीं होता है। तो होता है कंप्लेसेंसी। और देखो ये हम लोग सेल्फ वर्ड पढ़ रहे थे, तो ये व्यक्ति घमंडी क्या करता है? उसको किससे ज्यादा प्यार है? सेल्फ से। ये हमेशा सेल्फ की बात करता रहता है। वो किसकी प्रशंसा करता है? सेल्फ की। तो सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ एडमायरेशन मतलब क्या होता है? खुद की प्रशंसा। ऐसे व्यक्ति सेल्फ एडुलेशन करते हैं। तो एडुलेशन क्या होता है? आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रेज पॉजिटिव होता है, फ्लैटर उससे ज्यादा हो गया, और एडुलेशन चापलूसी हो गया। देखिए, इसको समझिए, प्रेज तारीफ, किसी की तारीफ करना मतलब सही बात है, जो अच्छा कर रहा है उसका तारीफ करना चाहिए। और फ्लैटर आप कब करते हैं? किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और फ्लैटर करने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि सामने वाले को खुश कर दे। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त ज्यादा पैसे वाले हैं, तो तुम हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहते हो। तो प्रशंसा करते रहते हो मतलब क्या? आप चापलूसी करते हो वास्तव में। सही करे या गलत करे, तब भी आप क्या करते हैं? उसके अच्छा कहते रहते हैं। तो क्या हो गया? फ्लैटर। फ्लैटर से फ्लैटरिंग। और एडुलेशन उससे एक कदम आगे, मतलब एडुलेशन की आप किसी को पूजना शुरू कर देते हैं। पूजना मतलब वो कोई धनी आदमी है या कोई नॉलेज वाला व्यक्ति आ गया तुम्हारे सामने, तुम्हें लगता है कि अरे वो तो सब कुछ वही है, एकदम आगे पीछे करने लग जाते हो। चापलूसी की भी इंतहा हो जाती है, बहुत ज्यादा चापलूसी आप करने लग जाते हैं, तो वही कहलाता है एडुलेशन। ठीक है, तो सेल्फ एडुलेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद की
चापलूसी करने लग जाते हैं, खुद को खूब इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करने लग जाते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? सेल्फ एडुलेशन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति सेल्फ एब्जॉर्प्शन का शिकार रहते हैं, खुद में तल्लीन रहना, एब्जॉर्ब रहना, खुद में तल्लीन रहना। ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ रखा है, सेल्फ ऑब्सेशन, खुद की सनक, खुद की सनक, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है, खुद में मस्त रहने, खुद में सनका हुआ रहता है, उसको खुद से ज्यादा प्यारा कोई और नहीं। ऐसे व्यक्ति को सीधा कंसीट भी कर सकते हैं या सेल्फ कंसीट भी कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होगा। एक और वर्ड आप इन ऐसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस। ये व्यक्ति जो होता है पूरी उसकी प्रतिक्रिया सेल्फ में सेंटर होता है, मतलब खुद में निहित होता है, हर चीज का सेंटर कहाँ होता है? खुद, इस व्यक्ति के मन के अंदर। ये व्यक्ति दुनिया में किसी और की आदर नहीं करता है, किसी की अगर आदर करता है तो किसकी आदर करता है? सेल्फ की आदर करता है, सेल्फ रिगार्ड। तो आप देखोगे ये व्यक्ति भी सेल्फिश है तो सेल्फिश है भी। यही वजह है कि कई जगह पे आपको ईगोटिस्ट मतलब घमंडी भी मिल जाएगा, और घमंडी व्यक्ति चूंकि वो स्वार्थी भी होता है तो स्वार्थी भी मिल जाएगा, तो इवन ईगोटिस्ट का साइनो ईगोइस्ट भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, चूंकि जो स्वार्थी होता है वो भी घमंडी बन जाता है जनरली, वैसा उसके गुण में पाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखने की चीज है कि ईगोटिस्ट व्यक्ति ईगोइस्ट भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कोई और नहीं है, और ईगोटिस्ट के लिए जो सुटेबल नजदीकी जो लग रहा है वो ईगोइस्ट है, तो हम उसको भी साइनो बना सकते हैं, जबकि दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति होता है ये क्या करता है? सेल्फ प्रेज। क्या करता है? सेल्फ प्रेज मतलब खुद की प्रशंसा, खुद के बारे में बात करता है। तो खुद के बारे में जो बढ़ा चढ़ा कर बात करता है तो उसको हम एक चीज बोलते हैं, डिंग हाँकना। ठीक है, और इसके लिए एक वर्ब होता है टू बोस्ट। ठीक है, टू बोस्ट। तो ये बात ध्यान रखना है, टू बोस्ट मतलब खुद की प्रशंसा करना। टू बोस्ट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। और इससे जुड़ी एक फ्रेज, कहावत एक लिख देते हैं हम, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। याद कर लेना, इसका स्पेलिंग पूछा जाता है, इसमें डबल सी नहीं होता है, डबल एम होता है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपनी प्रशंसा अपने मुंह अच्छी नहीं लगती है। या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो जो सेल्फ प्रेज करता है वो क्या करता है? अपने बारे में डिंग हाँकता है। टू बोस्ट, टू बोस्ट मतलब क्या हो गया? डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब क्या? अपने बारे में खुद बात करना, अपनी बड़ाई अपने से करना। तो टू बोस्टफुल, तो इससे बन जाएगा, टू बोस्ट से नाउन बन जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव बन जाएगा बोस्टफुल। इज ए बोस्टफुल पर्सन, वो डिंग हाँकने वाला व्यक्ति है। एक और वर्ड इसी के लिए साइनो आता है, टू ब्रैग। टू ब्रैग मतलब भी हो गया सेम, डिंग हाँकना। और इससे जो नाउन बनता है, सॉरी एडजेक्टिव बनता है, नाउन एडजेक्टिव नाउन दोनों बनता है ये,
ब्रैगार्ट मतलब फेंकने वाला व्यक्ति, डिंग हाँकने वाला व्यक्ति। बोस्ट से बोस्टफुल बनता है, जबकि ब्रैग से क्या बनता है? ब्रैगार्ट। इसके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज स्वैगर। स्वैगर क्या होता है? टू वॉक और behave in a very confident and arrogant और सेल्फ इम्पोर्टेंट वे। मतलब इस तरह से चलना, इस तरह से बिहेव करना कि अपने आप को घमंडी दर्शाए, अपने आप को घमंडी दर्शाए, अपने आप को ज्यादा महत्व दे। तो ये व्यक्ति भी तो स्वैगर हुआ। ये भी तो एक प्रकार क्या करता है? डिंग हाँकने का भी करता है। फर्क यही है कि वो अपने बिहेवियर से डिंग को दिखा रहा है। तो ये कहलाता है स्वैगर, भाव खाने वाला। दैट इज कंफर्म, भाव खाने वाला। एक और ऐसा ही व्यक्ति और है, वह स्वैंक। स्वैंक मीन्स क्या होता है? डिस्प्ले वंस वेल्थ या नॉलेज। ऐसा व्यक्ति जो अपने संपत्ति या ज्ञान को डिस्प्ले करे, शो करे, शो ऑफ करे। बड़ा अच्छा, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो स्वैगर और स्वैंक दोनों के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टू शो ऑफ। टू शो ऑफ करने वाला व्यक्ति, दिखावा करने वाला व्यक्ति। टू शो ऑफ मतलब दिखावा करना, दिखावा करना। तो व्यक्ति वन हु शोज ऑफ, तो वो क्या हो गया? दिखावा करने वाला व्यक्ति हो गया। एक ऐसा ही दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए यूज किया जाता है ग्लोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा हो और दूसरे के साथ बुरा हो रहा हो, इस पे तुम खुश हो रहे हो बहुत, तो ये कहता है ग्लॉट, ग्लॉट ओवर। अक्सर कोई, जैसा इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई केला के छिलका कहीं था, गिर गया, अब क्या हुआ? तुम खूब हंसने लग गए, खूब खूब हंस रहे हो, एकदम हंसी तुम्हारी रुक नहीं रही है। तुम ये क्या कर रहे हो? ग्लोटिंग कर रहे हो। मतलब क्या? दूसरे के दुर्भाग्य पे तुम हंस रहे हो। इसका होता है ग्लोट के साथ ओवर प्रीपोजिशन लगता है। टू ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन वर्ड भी आपको हमने पढ़ा रखा है, वैसे फिर से मैं बता दूंगा। टू ड्वेल ऑन one's own success or another's misfortune। आप क्या कर रहे हैं? अपनी सफलता पर और दूसरे की दुर्भाग्य पर ग्लॉट ओवर कर, ड्वेल ऑन करते हैं। ड्वेल ऑन मतलब आप समझ लीजिए। देखो, ड्वेल मतलब होता है निवास करना, लेकिन कब? ड्वेल इन, निवास करना। ठीक है, he dwells in a village, he dwells in a village। लेकिन जब ड्वेल के साथ ऑन लगा देते हैं, तब इसका मतलब होता है पर बात करना। He keeps dwelling on his success। वह अपनी सफलता पर बात करता रहता है, चर्चा करता रहता है, बोलता रहता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए।
डुअल वर्ड भी। तो वो क्या करता है, ग्लोट करता है वो व्यक्ति, अपने भाग्य पर खुशी मनाता है, दूसरे के दुर्भाग्य पे भी हंसता है, तो वो व्यक्ति क्या कहता है, ग्लोटिंग करता है। एक सेंटेंस लिख देते हैं ग्लोट से। His name is gloated over his death. उसका दुश्मन उसके मौत पर मजे लिया, खुशी मनाया। अब हम कुछ इससे संबंधित और डिंग हाँकने से संबंधित कुछ और ले लेते हैं। To blow one's own trumpet. To blow one's own trumpet. ये ब्लो मतलब फूंकना, और ट्रम्पेट एक तुरही, एक प्रकार का बाजा आता है, बड़ा सा होता है, जिसे फूंकने से, मुंह से फूंकने से आवाज निकलती है, ठीक है। तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी सेखी बगाड़ना, अपनी तारीफ अपने मुंह करना, अपने तारीफ खुद करना, अपना डिंग हाँकना। तो उसके लिए डिंग हाँकने के लिए क्या हो गया, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसी का मतलब हो गया डिंग हाँकना। इसके लिए एक और आप यूज कर सकते हैं, टू सिंग वंस ऑन प्रेज, अपनी प्रशंसा गाथा गाना, मतलब वही हुआ, अपनी प्रशंसा गाथा मतलब गीत गाना, मतलब खुद की प्रशंसा करना। एक और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, टू पैट, पैट मीन्स होता है थपथपाना, थपथपाना, टू पैट oneself on the back, खुद की पीठ थपथपाना, कोई काम किया, अपने काम की खुद प्रशंसा की जा रहा है, तो खुद की पीठ थपथपाना, ये कहलाता है टू पैट oneself on the back। यह बहुत पूछता है, न्यूज़पेपर में अक्सर सरकार कोई काम कर देती है और खुद खूब प्रशंसा करती रहती है, तो अक्सर कहती है द गवर्नमेंट इज पैटिंग इट्स बैक, पैटिंग ऑन इट्स बैक, तो ये बहुत न्यूज में रहता है ये। और एक और है जो आप सीख सकते हैं, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, मतलब अपने भाव का, भाव खाना मतलब घमंड दिखाना। तुम किसी को कर सकते हो, वाई आर गिविंग योर सेल्फ एयर्स, तुम भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू गिविंग योर सेल्फ एयर्स, तुम भाव क्यों खा रहे हो। याद रखना, एयर्स मतलब घमंड भरा व्यवहार, एयर हवा नहीं है। तो इस तरह से आपने आज घमंड और घमंडी से संबंधित ईगोटिस्ट में आप वर्ड सीख लिया। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में न्यू वर्ड लेकर के डील करेंगे हम लोग, एंड आई होप कि आप इन सारे वर्ड्स को याद कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।